बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। साइमा फ़ोर के कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह अल्लाह करके ना आज अरहम का बर्थडे आ ही गया इतने दिनों से इसको पोस्टपोन किया हुआ था, तो फाइनली आज जो है ना अरहम का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और अरहम के बर्थडे के लिए ना 2 केक हैं, दोनों तरह के लोगों के लिए केक हैं। एक मीठा केक है और एक नमकीन केक है। मीठा जो है, जो मीठा शौक़ से खाते हैं उनके लिए मीठा है, जो नमकीन शौक़ से खाते हैं उनके लिए नमकीन है। और ये जो नमकीन केक है ना, इसके 2 फ़ायदे। अगर आप लोग ना थोड़े से लेज़ी हैं ना, बर्थडे पे कुछ और नहीं बनाना चाहते खाने पीने के लिए, तो आप ये वाला केक बना लें। यकीन करें, थोड़े थोड़े पीस खाएंगे ना, इससे पेट भर जाता है, इतना ज़बरदस्त है, पेट फुल हो जाता है। क्योंकि काफ़ी हैवी होता है, इसमें काफ़ी मायोनीज़ वगैरह यूज़ होता है और काफ़ी हैवी होता है और बहुत ही मज़े का बनता है। थोड़ा सा खाया जाता है और पेट फुल हो जाता है, लेकिन टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छा होता है। इसकी रेसिपी ना मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर की थी, तो जिसको रेसिपी चाहिए होगी ना, तो वो वाला व्लॉग देख लें, रेसिपी आपको मिल जाएगी। बहुत ही मज़े का बनता है, सब ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है, बहुत आला बनता है। तो यहाँ पर ना तैयारियाँ शारियाँ हो गई हैं। लिशबा आपी ने ये सारी डेकोरेशन कर ली है, आसिम और लिशबा ने मिल के तो असल में सरप्राइज़ देना था। सरप्राइज़ आपको पता है, जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो लेकिन आज हमने जैसे सोचा था, खैर वैसे हो गया। बच्चे रेडी हो गए हैं। अफ़ान जो है ना, अफ़ान और अरहम इतनी हैरानी से सारा कुछ देख रहे थे, क्योंकि हमने ना इन लोगों की बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं की और ना ही हमारे ख़ानदान में, मतलब करते हैं सारे अपने अपने घरों में कर लेते हैं, सारे करते हैं तकरीबन पता तो चल जाता है, लेकिन यह है कि शो ऑफ नहीं करते हम। तो मामू से डर के ना सारे छुप छुप के कर लेते हैं क्योंकि मामू को पता चल जाए ना, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जल्दी से होते हैं ना, वैसे भी मेरे ख्याल में ना पैसे ही देने चाहिए बच्चों को। जब हम लोग बर्थडे पे जाते हैं तो बच्चों के पेरेंट्स को ज़्यादा पता होता है उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो वाली चीज़ बच्चों के लिए ले लेते हैं। हमारा क्या, हमने तो ज़्यादातर ये टॉयज़ ही लेने होते हैं, बच्चों के टॉयज़ ले लें या फिर कोई कपड़े ले लें, इस तरह की चीज़ें। तो लेकिन जो पैसे होते हैं ना, फिर उसके बाद पेरेंट्स जो होते हैं ना, बच्चों की कोई चीज़ ले लेते हैं। तो इसलिए सब ने ना अरहम को पैसे दिए, किसी ने जो है गिफ्ट्स वगैरह नहीं दिए, ना हम लोग गिफ्ट्स लेके आए। तो ये हमारी मानो बिल्ली है ना, ये माशाल्लाह से बहुत प्यार लेती है। नाना जान से गिफ्ट लेके ना अब नाना जान को हगी कर रही है और मक्खन शक्खन लगा रहा है अच्छा, यहाँ पर ना एक मज़े की बात देखें, अरहम को छोड़ें, आप इस फफे घुटनी को देखें,
कैसे वो उसके पास पैसे बाद में आते हैं, इसकी माँ पहले से छीन लेती है। सब लोग इतना हंस रहे थे इसकी इस हरकत पे ना। अब आ गई है अरहम की खाला। तो अरहम की खाला ने ये सारी बर्थडे प्लान की थी। वो कह रही थी कि लिशबा की सेलिब्रेट करनी है तो साथ ही अरहम की करनी है। तो ये अरहम के लिए सरप्राइज़ है, पर जो है ना सरप्राइज़ रहता नहीं है आजकल के दौर में। और हमारे घर में स्पेशली ये पता नहीं कैसे होता है कि कोई सरप्राइज़ दे लेते हैं एक दूसरे को। हमारे घर में तो कभी किसी ने कोई सरप्राइज़ दिया ही नहीं। अगर कोई देने की कोशिश करे ना तो वो सरप्राइज़ रहता ही नहीं है। अच्छा, अरहम इतना हैरान हो रहा है कि ना ये सारे मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं, इतना क्यूटू है ना, पकड़ रहा है पैसे, पकड़ के आराम से अपनी मम्मा को पकड़ा रहा है। तो मम्मा इसीलिए साथ बैठी है, कह रही बेटा पकड़ते जाओ सलामियाँ अपनी और मुझे पकड़ाते जाओ, मैं संभाल लूँ कहीं इधर उधर ना हो जाए। मम्मा जो होती है ना बड़ी समझदार होती हैं। बचपन से ना हर अम्मियों की यही आदत होती है, जैसे घर में कोई गेस्ट आया और पैसे दे के वो चले गए, जैसे ही देखते हैं ना कि वो निकले, उनका एक पाँव अंदर होता है दूसरा बाहर होता है। और अम्मियाँ जो होती हैं ना बच्चों से पैसे ले लेती हैं, और अगर बच्चे पैसे ना देना तो फिर अम्मियों ने क्या करना है, उनको लालच दे देना, ये लो बेटा 10 रुपये ले लो और ये वाले पैसे मुझे दे दो। तो अब आ गई है अरहम की खाला। खाला यानी कि मैं यानी कि साइमा फोर के। तो अब मेरी बारी आ गई है। मैंने इनके लिए गिफ्ट्स भी लिए थे बहुत ही आला किस्म के, और पैसे भी थे, पैसे मैंने दे दिए। अब जो है ना मैंने आसिम को बोला है, मैंने कहा आसिम मुझे गिफ्ट्स दो, मैं अब बच्चों को गिफ्ट्स दूँ। गिफ्ट्स मैंने ऐसे लिए हैं ना जो कि महंगे भी नहीं हैं और बच्चों को खुश कर देने वाले हैं। पैसों ने तो किसी के पैसों ने बच्चों को खुश नहीं किया। अब जो मैंने गिफ्ट्स देने हैं ना बच्चे इतने खुश हो जाएंगे ना। अफ़ान के तो साथ वैसे मुझे लगी हुई है, अफ़ान के लिए मैंने अफ़ान के लिए लिए थे, तो मैंने साथ ना अरहम के लिए भी ले लिए, और मैंने कहा दोनों जो है ना खुश हो जाएंगे, लड़ते नहीं हैं फिर। अच्छा, हम दोनों भी जुड़वा थी। मैं और दुआ, और अफ़ान और अरहम भी जुड़वा ही हैं। ये भी ऐसा ही है, मतलब एक साथ इन लोगों ने जो एक बच्चे ने चीज़ लेनी वही दूसरे ले लेनी है। सारा कुछ इनका ना एक साथ ही होता है, एक साथ ही लड़ते भी हैं और प्यार भी है। तो बच्चे जो है ना अब इसके साथ खुश हो गए हैं। अब अरहम जो है ना पहले पैसों की तरफ देख के हैरान हो रहा था, अब ये खुश हो गए, इसको ना पाँ पाँ करने वाले बल्ले मिल गए। तो बचपन में हम लोग भी इनके साथ खेलते थे। ये वाले जो बैट होते हैं ना इनके अंदर सीटी लगी हुई होती है, तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं इनके साथ ना, खुशी से खेलते हैं। तो मेरा जो है ना ये बेचारी सोई हुई थी, इसके बालों में बम फटा हुआ है। मेरा सोई हुई थी तो ये पूरी बर्थडे में शामिल नहीं हुई। तो अब जो है ना बर्थडे जैसे फिनिश हो गई है तो ये उठ गई, इसकी मुझे आवाज़ आई, मैं जल्दी से उठा के इसको लेके आई हूँ। ये माशाल्लाह से इतनी खुश हो रही है, एक तो लाइटिंग की तरफ देख के खुश हो रही, दूसरा सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं गपशप लगा रहे हैं। तो अब ये ना बड़ा ही खुश हो रही है, सबकी तरफ देख के ना माशाल्लाह से खेल रही है, हंस रही है। तो अब जो है ना शादियों वाला हाल हो गया। खाना खुल गया तो सारे जो है ना खाने के ऊपर टूट पड़े, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही। तो दोपहर के टाइम ना सारे बच्चे सो गए, मेन जो हमारा बर्थडे बॉय था वो भी सो गया। तो फिर इसलिए हमने ना थोड़ी सी डिले कर दी, हमने कहा शाम में करते हैं। तो ये हमें ना तकरीबन 4 बज गए थे जब हम लोगों ने की है। तो खाना किसी ने नहीं खाया हुआ था, क्योंकि केक जो था हमने सैंडविच केक जो बनाया था, तो ये काटेंगे तो ही खाएँगे। तो सब ने ना पेट भर के अब सब खा रहे हैं, और सारे खाने पे टूट पड़े। शादियों वाला हाल हो गया, खाना खुल गया है। तो माने बिल्ली जो है ना ये कुछ भी नहीं खाती, ये बस ऐसे देख देख के खुश हो रही है मम्मा की तरफ, और मुझसे बातें कर रही थी। ये ना सोफ़े पे बैठी है, इसको ना नई चीज़ मिल गई, नई नई चीज़ों पे इसको बिठाओ ना बच्चे बड़ा ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब ये खुश हो रही है, और बाकी बच्चे जो हैं कोई खेल रहा है बैट बॉल के साथ, और कोई जो है खाना शाना खा रहे हैं। अच्छा, इस बर्थडे में ना सबसे ज़्यादा जो इन्जॉय किया ना वो दुआ ने इन्जॉय किया है। तो एक तो ये था कि सुआ जोड़ा पहन के वो बैठ गई आराम से, जैसे ना अरहम की नहीं इसकी बर्थडे हो, ऐसे उसकी माँ बन रही थी। और दूसरे नंबर पे ना जैसे उसको सलामियाँ मिल रही हैं ना, ये दोनों हाथों से ऐसे पकड़ पकड़ के रख रही थी। तो खैर इसने काफ़ी इन्जॉय किया। अफ़ान और अरहम भी माशाल्लाह से इतना खुश हो गए थे ना, क्योंकि इन लोगों ने ना फ़र्स्ट टाइम ये सारा कुछ देखा है कि पहले कभी हम लोगों ने नहीं की। तो सारे बच्चे ना फ़र्स्ट टाइम मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। आसिम ऐसे लोग तो करते रहते हैं, हमने फ़र्स्ट टाइम की थी। तो अब बारी आ गई है मेरी जो है ना मेरा मज़ेदार सा केक खाने की। तो आप लोग देख सकते हैं इतना यमी था ना सीरियसली, बस लेकिन ये इसका इतना सा पीस खाया जाता है, काफ़ी हैवी होता है। अगर इसमें हम लोग चीज़ भी डाल लेते ना तो ये और ज़्यादा हैवी हो जाना था, तो फिर इससे भी हाफ़ खाया जाना था। अच्छा, ये जो मैंने केक बनाया था ना ये पूरी फैमिली के लिए इनफ होता है।
सारी फैमिली ने इसको इजीली खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोग बना कर देखें ना एक दफ़ा, सबको पसंद आएगा। हमारे घर में तो अल्लाह का शुक्र है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और दूसरी बात यह है कि हमारे घर में नखरे शखरे नहीं करते हैं, मतलब जो चीज़ होती है ना सब्र शुक्र करके खा लेते हैं। और क्योंकि जो चस्का होता है ना, कोई भी इंसान अगर आपको कोई चस्का लगा रहा है ना, तो इसमें उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल होती है, उसने इतनी मेहनत की हुई होती है, तो इसको सब्र शुक्र करके खा लेना चाहिए। उसको थैंक यू भी करना चाहिए और थोड़ी सी तारीफ़ भी करनी चाहिए। ये नहीं है उसके नुक्स निकालते रहो, फिर अगली दफ़ा ना उस बंदे का कोई चीज़ बनाने को दिल ही नहीं करता। तो खैर अभी हम लोग ना खाना शाना खा के बाहर आ गए। हमने कहा थोड़ा सा बाहर घूमते फिरते हैं, हैवी काफ़ी हो गया है, हज़म करते हैं। तो अलिशबा और आसिम को भेजा है गन्ना लेने के लिए। तो अभी ये लोग गए हैं गन्ना लेने के लिए। गन्ने का खेत ना अभी छोटा सा है, मतलब कि अभी गन्ने जो है ना वो जवान नहीं हुए, अभी बचपन में हैं। तो जब छोटे होते हैं ना तब ये मीठे नहीं होते, रस तो इनमें काफ़ी होता है लेकिन ये इतने मीठे नहीं होते, फीके से होते हैं। तो अभी लिशबा जो है गन्ना लेके आ गई, ये आसिम एक और लेके आ रहा है। और ये जो नन्हे मुन्ने से पिद्दे हैं ना लिशबा के चमचे, ये तो हर वक्त आप ही बस। अब इन दोनों ने रोना शुरू कर दिया कि आप ही कहाँ चली गई है, हमें साथ क्यों नहीं लेके गई। ये इतने फरोंतू हैं, इनको ये होता है कि हमें ना बस बाहर फिरने के लिए घूमने के लिए लेके जाते रहे, घर पे तो हम लोग रुके ना। अभी एहसन जो है इसको तो इसको जो है ना छील के हमें देने लगा है। तो खैर माशाल्लाह से बहुत अच्छा बर्थडे गुजरा है। बहुत ज़्यादा सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मेन चीज़ जो होती है ना, जब आप लोग एक माँ बन जाते हैं ना, तब आपको ये होता है कि आपके बच्चे खुश हो जाएं। तो बच्चे माशाल्लाह से बहुत खुश हुए, हम लोगों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। तो अभी वहाँ से घूम के आके सारे मंगते जो है ना घर के सामने आके बैठ गए थक टूट के, क्योंकि सारा दिन की मेहनत होती है काफ़ी ज़्यादा। व्लॉग में इतना नहीं लगता लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत होती है पकाने में, उसके बाद सारा कुछ अरेंज करने में, उसके बाद सारे बर्तन शर्तन धोने में सारे थके हुए थे। और सब लोग जो है ना यहाँ पर आके बैठ के एक तो यहाँ पर गपशप लगाएंगे और दूसरा जो है थोड़ा सा रेस्ट मार लेंगे। तो इसके साथ ही व्लॉग का एंड करते हैं। कल के व्लॉग में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।